नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत की नदियों के बारे में, तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। कौन सी नदियाँ? दक्षिण भारत की नदियाँ। चलिए तो हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। जो हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो हमारा दक्षिण भारत में ही स्थित होंगी। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी होगी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अभी हम आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे रहे हैं इन कुछ नदियों के बारे में। अभी आगे हम लोग डिटेल में इन सारी सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये रही हमारी ताप्ती नदी और एक यहाँ नदी निकलती है। अभी हम सारा का सारा लोकेशन आप लोग को बताएंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कैसे, कहाँ बहती है, कौन कौन से राज्य में बहती है, कितनी लंबाई है और उनकी स्थिति क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। ये हमारा रहा दक्षिण भारत में एक नदी है कावेरी नदी। और दक्षिण भारत में एक दूसरी हमारी नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। यहाँ पर है हमारी कृष्णा नदी। और एक नदी हमारा यहाँ पर है। और ये कौन सी नदी रही हमारी? ये रही हमारी गोदावरी नदी। कौन सी नदी? तो ये रही हमारी गोदावरी नदी। और एक नदी यहाँ पर हमारी है जो कि उड़ीसा में है, वो है हमारी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। और एक नदी ये आपकी संयुक्त रूप से यहाँ से आके मिल जाती है, ये आपकी रही हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। और ये आपकी दामोदर नदी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा था, तो आप देखते हैं कुछ हमने इस तरीके से बनाया है, आप इससे अवगत होंगे। हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। तो ये है क्या कि कोई भी एक नदी है जो एक ही जलधारा के रूप में न बह करके कई भागों में देखिए बढ़ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। ये हमारी जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियों को आप देख सकते हैं कि जो हमारे दक्षिण भारत की नदियां हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। और ये जो नदियां हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ये इधर आपका पूर्व में बंगाल की खाड़ी रहा और पश्चिम में आपका अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। ये रहा आपका अरब सागर। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वे नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियां हमारी अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं या अरब सागर में मिल जाती हैं, वे हमारी ज्वार नदमुख। किसका? ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये हमारी दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं। आगे हम इनको देखेंगे भी, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो हम सभी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। दक्षिण भारत में कुछ और भी नदियां बची हुई हैं, मोटा मोटा चलिए आइए उनको भी देख लेते हैं, तब बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा रहा ये ये हमारा है विंध्याचल पर्वत। क्या है हमारा? ये है हमारा विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसके नीचे ही उसके समांतर हमारा एक पर्वत और है आपका, जो है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत हमने आपको पर्वत और पठार पिछली कक्षाओं में डिटेल में पढ़ा दिया था। आप उसको भली भांति देख लीजिएगा। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, वीडियो को पीछे जा कर के आराम से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जियोग्राफी की क्लास लेकर के पठार, पर्वत और इन सभी चीज़ों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये हमारा रहा विंध्याचल पर्वत, ये हमारा रहा
आपका सतपुड़ा पर्वत। और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में ही आपका है यहाँ पर अमरकंटक का पठार। कौन सा पठार? यहाँ पे है आपका अमरकंटक का पठार। अमरकंटक पठार है यहाँ पर। और अमरकंटक पठार से ही एक नदी निकलती है। अमरकंटक पठार से ही एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये हमारी अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकलती है। जो नर्मदा नदी है आप इसे देख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच या समांतर होकर के बहती है। ठीक है, ये हमारी नर्मदा नदी है जो कि ये यहाँ से अमरकंटक पठार से निकलती है और बहते हुए ये आपके गुजरात से होकर आगे बढ़ती है। कहाँ से? गुजरात से होकर के आपकी आगे चली जाती है। और इसी नर्मदा नदी पर गुजरात में ही एक बांध बनाया गया है। ठीक है, इसी नर्मदा नदी पर गुजरात में एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। इन सभी बांधों के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। सरदार सरोवर बांध, गांधी सरोवर बांध और जवाहर सरोवर बांध, इन सभी को हमने आपको पढ़ाया था। ये जो नर्मदा नदी है गुजरात से होते हुए आपके ये चली जाती है अरब सागर में। ठीक है, और ये खंभात की खाड़ी से गुजरात से होकर के आती है। कहाँ से? खंभात की खाड़ी से। ये हमने आपको पढ़ाया कि सरदार सरोवर बांध आपकी नर्मदा नदी पर है और जो नर्मदा नदी है आपकी गुजरात के खंभात की खाड़ी से होते हुए ये जो है चली जाती है। कहाँ से? गुजरात के खंभात की खाड़ी से। ये खंभात की खाड़ी रही। कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी गुजरात में है। यहाँ से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी यहीं पर है आपका कहीं पर। ठीक, तो ये जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के नीचे से ही एक हमारी नदी निकलती है। यहाँ पे एक नदी है, वो है आपका ताप्ती नदी। कौन सी नदी? तो ये रहा आपका ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी वहां से निकलती है और सतपुड़ा पर्वत जो है आपका और ये ताप्ती के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो ताप्ती भ्रंश घाटी के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से? ताप्ती भ्रंश घाटी। ये रहा हमारा ताप्ती भ्रंश घाटी। सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका ताप्ती भ्रंश घाटी के नाम से जानी जाती है। और एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर ही आपके नर्मदा नदी पर ही एक द्वीप है। ठीक है, वो कौन सा द्वीप है? वो आपका द्वीप है साधुवेर द्वीप। कौन सा द्वीप है? तो ये आपका रहा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट द्वीप है। ठीक है, साधुवेर द्वीप। ठीक है, और ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और इसी साधुवेर द्वीप पर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंचा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है क्या? यह है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसे हाल में अभी बनाया गया था नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। और यह विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू या सबसे बड़ी सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, ये जो कि आपके साधुवेर द्वीप में है गुजरात में। कौन सी नदी के द्वीप पर है? तो आपका नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है। हमने आपको बताया ये जो हमारा ताप्ती नदी है और सतपुड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वो ताप्ती भ्रंश घाटी है। इसी तरीके से ये हमारी नर्मदा नदी है यहाँ पर। और नर्मदा और विंध्याचल की पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है, नर्मदा और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग नर्मदा भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? नर्मदा भ्रंश घाटी। नर्मदा भ्रंश घाटी। ये जो दो घाटी है आपकी, एक तो रही आपकी नर्मदा भ्रंश घाटी और दूसरी रही आपकी ताप्ती भ्रंश घाटी। और ये जो आपकी नर्मदा नदी है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये इस नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर शहर स्थित है। कौन सा शहर? तो जबलपुर शहर। जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसी जबलपुर में आपका है भेड़ाघाट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? इसी के नीचे है आपका भेड़ाघाट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी?
भेड़ाघाट पहाड़ी। ये आपकी भेड़ाघाट पहाड़ी रही। ये जो भेड़ाघाट पहाड़ी है यह संगमरमर चट्टानों से बना है। किससे बना है? आपका भेड़ाघाट पहाड़ी संगमरमर चट्टानों से, संगमरमर चट्टानों से बना हुआ है। ये जो पहाड़ी है पूरा पूरा संगमरमर चट्टानों से ही बना हुआ है। ये जो भेड़ाघाट है आपका भेड़ाघाट, वहीं पर आपका एक जलप्रपात है जो कि कपिल धारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कपिल धारा या दुग्ध धारा भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? दुग्ध धारा, या इसे हम लोग धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, तो आपका धुआंधार जो जलप्रपात है एमपी में है, जबलपुर शहर में है, जो कि भेड़ाघाट पहाड़ी के नीचे है। और जो भेड़ाघाट पहाड़ी है आपका पूरी तरीके से संगमरमर चट्टानों से बना हुआ है। और इसी भेड़ाघाट पहाड़ी में जबलपुर शहर में आपका कपिल धारा या दुग्ध धारा या धुआंधार जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो धुआंधार जलप्रपात। और दक्षिण भारत में ये आपका जो है कि नीचे की तरफ है, ये आपका यहाँ पर है आपका दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ये रहा हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार हमने आपको बता दिया था जब हम पठार पढ़ा रहे थे, तो हमने पठार को विस्तृत तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो आपकी ताप्ती नदी है, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ये जो आपकी ताप्ती नदी है यह एमपी के मुल्तान शहर से निकलती है। कहाँ से? एमपी के मुल्तान से। आपकी जो ये ताप्ती नदी है एमपी के मुल्तान शहर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी के मुल्तान से। हमने इसमें भ्रंश घाटी के बारे में भी देखा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताइए, या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कितनी नदियां हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं हम लोग। इसे नोट करके लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाता है कि कितनी नदियां भारत की भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो भारत की 3 नदियां। कितनी नदियां? 3 नदियां। भारत की 3 नदियां, भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी से, किससे? भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? तो 3 नदियां आपकी, पहली है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? पहली है आपकी नर्मदा नदी, और पहली है आपकी नर्मदा नदी। और दूसरी है आपकी जो नदी है वो है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और तीसरी जो नदी है आपकी है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ये भारत की 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। पहला आपका नर्मदा नदी, दूसरा आपका ताप्ती नदी, और तीसरा आपका दामोदर नदी। ये तीनों नदियां भारत की भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम लोग महानदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? महानदी। कौन सी नदी? तो हमारी होगी महानदी। हम लोग महानदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महानदी किस किस राज्य में बहती है, या महानदी कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है। जो हमारी महानदी है ये हमारा छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। कहाँ? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। और इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 858 किलोमीटर। कितना? 858 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर लंबी है। और महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो एक हमारी नदी है, जो हम महानदी उसको हम पढ़ने वाले हैं। आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर। और रायपुर के सिंहावा भूमि से, कहाँ से? रायपुर के सिंहावा भूमि से, रायपुर के सिंहावा भूमि से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है आपका महानदी। ठीक है, और इस सिंहावा भूमि में एक नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, एक नदी इधर से आकर के मिलती है, और उस नदी का नाम है सेवनाथ नदी। कौन सी नदी?
सेवनाथ नदी। ठीक है, तो सेवनाथ नदी जो है आपकी महानदी की सहायक नदी हो गई। ठीक है, सेवनाथ नदी महानदी की कौन सी नदी हो गई? सहायक नदी हो गई। तो ये जो हमारा रायपुर के सिंहावा भूमि से निकलती है महानदी, ठीक है, ये आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ती है और इसमें एक और नदी आकर के मिल जाती है इसकी दाहिनी ओर से। आपकी जो एक नदी है हसदो नदी। कौन सी नदी? हसदो नदी। ये रही आपकी हसदो नदी। और इस हसदो नदी पर एक शहर स्थित है। उस शहर का नाम है आपका कोरबा शहर। कौन सा शहर? यहाँ पर है आपका कोरबा शहर। ये रहा आपका कोरबा शहर। ठीक है, ये कोरबा शहर जो आपका हसदो नदी पर स्थित है। तो ये हमारी महानदी है। और महानदी जो है कि हसदो नदी में हसदो नदी महानदी में मिल जाती है, यानी हसदो नदी आपकी महानदी की सहायक नदी होती है। और ये आपकी छत्तीसगढ़ से आगे जब बढ़ती है तो ये जाकर के उड़ीसा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में जाने से पहले ही इसमें आपकी कुछ नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, उड़ीसा में कुछ नदियाँ मिलती हैं इसकी जो है दो नदियाँ हैं। एक तो है आपकी ओंग नदी। ठीक है, कौन सी नदी? ओंग नदी। ओंग नदी या कहीं कहीं से ओंगा नदी भी कहते हैं। एक ओंग नदी और एक नदी और यहाँ पर आके मिलती है ओंग नदी के पास में ही आपकी तेल नदी। कौन सी नदी? तेल नदी। ओंग और तेल दो जो नदियां हैं ये आपकी महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी। और आपके छत्तीसगढ़ से जब ये आगे बढ़ती हैं उड़ीसा में ये जाकर के प्रवाहित होती हैं। तो उड़ीसा में ही आपकी महानदी पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है आपका? हीराकुंड बांध। कौन सा? कौन सा बांध? हीराकुंड बांध आपका है। हीराकुंड बांध जो कि कौन सी नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर है। कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। महानदी उड़ीसा में है। ठीक है, आपकी महानदी पर बनाया गया है। और ये उड़ीसा से होकर आगे बढ़ती है आपकी। ठीक है, आपकी महानदी उड़ीसा से होकर आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ती है तो यहीं पर एक शहर है, यहाँ पर एक शहर है कटक। उड़ीसा में एक शहर है कटक। ठीक है, जो कि आपकी महानदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। ये जो हमारा कटक है, कटक शहर में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो उड़ीसा के कटक में है। और जो आपका कटक शहर है आपके महानदी पर स्थित है। कौन से शहर पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। और आपकी ये जो महानदी है कटक से आगे बढ़ती है। ठीक है, कटक से होता हुआ आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। ठीक है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ही एक डेल्टा जब गिराती है उसके पहले ही एक द्वीप है। उड़ीसा में ही द्वीप है। ठीक है, कौन सा द्वीप है? पाराद्वीप। एक द्वीप है आपका पाराद्वीप। ठीक है, और पाराद्वीप एक बंदरगाह भी है। पाराद्वीप बंदरगाह। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। ये रही आपकी महानदी। ठीक है, तो आपने देखा महानदी के बारे में। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर, वहीं पे एक स्थान है सिंहावा भूमि। सिंहावा भूमि से ही महानदी का उद्गम होता है। और सिंहावा भूमि में आपके दाहिनी ओर से एक नदी आकर के मिलती है सेवनाथ नदी। और दाहिनी ओर से एक और नदी आकर मिलती है इसमें हसदो नदी। और इस हसदो नदी पर कोरबा शहर स्थित है। इस तरीके से देखते हैं हम कि सेवनाथ नदी, कोरबा नदी, ओंग और तेल नदियाँ ये महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं। और जैसे ही ये महानदी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में बहती है तो उड़ीसा में ही महानदी पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो उड़ीसा में ही एक शहर है कटक। उस कटक शहर में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की स्थापना की गई है जो कि आपका महानदी पर स्थित है। और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? आपकी
बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। और हमने आपको बताया है कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं वे सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये रही आपकी महानदी। दक्षिण भारत की एक नदी थी, और भी दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं जिनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे नदियों के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो पीछे का क्लास आप लोग दोहराते रहिएगा, हमने काफ़ी नदियों के बारे में पढ़ाया है। जो ना देखे हो उसको देखते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल कुछ नई नदियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।